So, welcome you all guys in today's session. I hope you all are doing well. एंड आपने XML HTTP रिक्वेस्ट को काफ़ी इन डेप्थ समझा होगा and आपको मज़ा आया होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे एडवांस टॉपिक्स आ रहे हैं, तो हमको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। बड़ी मस्त जो अपनी जावास्क्रिप्ट की पावर है वो देखने को मिल रही है। अब तक हम बस नॉर्मल कोड लिख रहे थे, प्लस माइनस दैट्स ऑल प्रिंटिंग, बट हाँ अब थोड़ा एडवांस कोड लिख रहे हैं तो फील ज़्यादा आ रही है। बेसिकली बात क्या है ना, देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर एंड उससे कुछ पिछले और लेक्चर्स के अंदर बेसिकली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है हमारी जावास्क्रिप्ट की, उसको एक्सप्लोर करा था, काफ़ी समझा भी था। बट क्या आप लोगों ने ध्यान दिया था बात में कि हम असिंक्रोनस कोड को स्टार्ट करते थे, फिर छोड़ के आगे बढ़ जाते थे अपने दूसरे टास्क के ऊपर। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होता था कि कोड हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, क्या पता एरर ना दे दे। हम कुछ भी ये सब नहीं करते थे, हम बस कोड इनिशिएट करते थे एंड आगे मूव ऑन कर जाते थे। बट लकीली हमने हर बार ऐसा कोड लिखा जो परफेक्टली रन कर रहा था, कोई भी एरर नहीं आ रहा था। तो इससे क्या हुआ कि हम उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि भाई एरर आएगा तो क्या होगा, हमें पता भी चलेगा कि भाई कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिकॉज कई बार आप सिर्फ सेट टाइम आउट सेट इंटरवल को थोड़ी यूज़ कर रहे होगे, आप डेटाबेस से कॉल लगा रहे होगे। बिकॉज असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है आपकी बेसिकली क्यों करी जाती है, किसी भी काम को साइड बाय साइड करने के लिए। तो बहुत सारे काम ऐसे वेब के अंदर होते हैं जो आप साइड बाय साइड कर रहे होते हो बिना यूज़र को पता चले, जैसा डेटाबेस कॉल लगाना, नेटवर्क कॉल लगाना, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करना, वैल्यूज़ को फेच करना। ये सब असिंक्रोनस टास्क है ना, ये आपको तो नहीं दिखेंगे, बट कुछ तो ऐसा आया हमारे पास जो हमको ये बताया कि जो हमने असिंक्रोनस टास्क दिया था वो कंप्लीट हो गया या फिर कंप्लीट नहीं हुआ या फिर कोई एरर आ गया। इन चीज़ों के लिए कोई चीज़ है हमारे पास बेसिकली। तो जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोमिसेस को। प्रोमिसेस सिंपल नाम से पता चल रहा है, वादा करना। वादा में क्या होता है, देखो जब भी आप किसी से वादा करोगे, ऑब्वियस सी बात है दो ही आउटकम होंगे, या तो आप वादा निभाओगे है ना सक्सेसफुली, या फिर आप वादा तोड़ दोगे, आप फेल हो जाओगे। ऐसे ही काम आपका असिंक्रोनस कोड भी तो करेगा ना, या तो असिंक्रोनस कोड चलेगा या नहीं चलेगा। तो प्रोमिसेस आपके काफ़ी मतलब एडवांस टॉपिक तो नहीं कहूँगा, काफ़ी मज़ेदार है। तो चलो समझते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस को बेसिकली। तो सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो आपको ईजिली प्रोमिसेस की अंडरस्टैंडिंग दे देगी सिर्फ दो लाइनों के अंदर। कैसे? तो देखो सिंपल प्रॉमिस क्या होता है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। पहली बात तो एक ऑब्जेक्ट होता है विच रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन असिंक्रोनस ऑपरेशन। सिंपल इतनी डेफिनेशन है एंड डिफाइंस ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉमिसेस जो हमें कवर करनी है। सिंपल बात है भाई, प्रॉमिस क्या होते हैं? प्रॉमिस आपके ऑब्जेक्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि इवेंचुअली एट द एंड आपका जो असिंक्रोनस टास्क है या तो कंप्लीट हुआ है या फिर फेल हुआ है। सिंपल साथ बात है ना, या तो असिंक्रोनस कोड आपका प्रॉमिस जो है आपका बेसिकली कंप्लीट होगा या फेल होगा। यही आपके प्रॉमिसेस बताते हैं, इन प्रॉमिसेस आपके ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली। ओके, बट इट डज दैट इट सिंप्लीफाइज हैंडलिंग ऑफ असिंक्रोनस कोड। अब असिंक्रोनस कोड की जो हैंडलिंग होती है ना, उसको काफ़ी ईजिली हैंडल करने में हमको हेल्प करते हैं प्रॉमिसेस, एंड मेकिंग इट ईजी। ओके, इन कंपेयर टू दी कॉल बैक फंक्शन। अब हम कॉल बैक फंक्शन लगाते रहें बिकॉज उससे भी काम हमारा हो जाएगा। इवेंचुअली चीज़ों को चेंज देखना कि भाई चल रही है नहीं चल रही, प्रॉमिस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, आपका सिंगल कोड चल रहा है नहीं चल रहा। बट उससे आसान काम है ना प्रोमिस का यूज़ करना, स्पेशली कब, जब आप डील कर रहे होते हो बहुत सारे असिंक कोड्स के साथ, असिंक टास्क के साथ अपनी वेब पेज के अंदर, है ना। तो प्रोमिस क्या होते हैं समझ लिया। प्रोमिस क्यों चाहिए होते हैं? प्रोमिस इसलिए चाहिए होते हैं बिकॉज वो जो हैंडलिंग है ना हमारे असिंक्रोनस कोड की, काफ़ी ईजिली काफ़ी मैनेजेबल तरीके से करवा देता है। बिकॉज हम कॉल बैक फंक्शन के थ्रू भी सब काम कर सकते हैं, बट वो काफ़ी एजी हो जाता है, काफ़ी एकदम कंजस्टेड हो जाता है। दैट्स वाई हम अपने प्रोमिस को यूज़ करते हैं ईजी टास्क और आपका जो असिंक्रोनस कोड है उसको हैंडल करने के लिए। स्पेशली तब जब हमारी फाइल के अंदर बहुत सारा असिंक्रोनस काम हम कर रहे हो, डेटा कॉल लगा रहे हो, नेटवर्क कॉल लगा रहे हो, डेटा फैच कर रहे हो, पुट कर रहे हो, इन दैट केस ऑफ सीन। ओके, आई होप आपको जो समझ में आएंगी। अब ना प्रोमिस आपके जो होते हैं वो तीन स्टेट के अंदर होती हैं। स्टेट समझ में आया आपको? हमने XML HTTP रिक्वेस्ट के अंदर भी स्टेट्स के बारे में बात करी थी, हम यहाँ पे भी हल्की सी बात करते हैं इनके बारे में। स्टेट बेसिकली क्या होते हैं, हमें पता है कि भाई एक स्टेज मतलब कि किन किन दायरों से आपका एक चीज़ गुजरेगा। जैसे XML HTTP रिक्वेस्ट थी वो 5 स्टेजेस से जा रही थी, है ना। वो आप यूज़ कर रही थी क्या, वो आपके ले रही थी एक तो अनसेट हो गया, लोडिंग हो गया, आपका ओपन, दैट्स ऑल स्टेटस। सेम एज आपका जो प्रॉमिस होता है ना, वो भी आपके 3 स्टेट से ट्रैवल करता है। जैसे देखो आपके पास होती हैं 3 स्टेट। फर्स्ट वन इज पेंडिंग। पेंडिंग स्टेट के अंदर क्या होता है ना, इस इनिशियल स्टेट के अंदर ना तो आपका प्रॉमिस जो होता है वो फुलफिल हुआ होता है, मतलब सक्सेसफुल होता है, ना ही वो रिजेक्ट होता है, मतलब ना ही वो फेल होता है। सिंपल बात, एक प्रॉमिस आपने करा है तो इनिशियली वो प्रॉमिस ना तो फेल हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है। वो तो जब प्रॉमिस चलेगा, जब प्रॉमिस का टाइम आएगा तब देखा जाएगा ना उस चीज़ को। तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे
जब प्रॉमिस आपका एग्जीक्यूट हो जाता है या फिर कंप्लीट हो जाता है, एट द मोमेंट ऑफ टाइम आपको दो चीज़ें मिलती है, दो स्टेट और मिलते हैं। फर्स्ट वन इज फुलफिल्ड, अनदर इज रिजेक्टेड। फुलफिल्ड नाम से समझ में आ रहा है कि भाई जो ऑपरेशन हमने दिया था ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एंड ये चीज़ क्या शो करता है कि आपका जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो चुका है। रिजॉल्व इज एन अनदर नेम फॉर सक्सेसफुल बेसिकली। रिजेक्टेड क्या करता है, ये ऑपरेशन आपके फेल हो जाते हैं तब ये चीज़ कॉल होती है, स्टेट आती है आपकी। व्हेन ऑपरेशन गेट सक्सेसफुल वी से दैट द promise is fulfilled, and when the rejected state comes that means the operation of asynchronous code is failed and the promise is rejected। सिंपल सी बात एकदम, ठीक है। आई होप अब तक चीज़ समझ में आएगी कि प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस क्यों यूज़ करते हैं, फ़ायदे क्या है, और उसके तीन स्टेट्स क्या है जिन तीन स्टेट्स के अंदर आपको वो कंप्लीट होता है बेसिकली। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा प्रॉमिस क्रिएट करना सीखते हैं। कोड फाइल पे आते हैं, एक अपना बढ़िया सा फोल्डर क्रिएट करते हैं। चलो हम 95th लेक्चर के अंदर हैं। वाओ वी कम सो फार अहेड, लेक्चर नंबर 95। एंड चलो एक फाइल बनाते हैं इसके अंदर, script.js। डन, छोटा कर देते हैं आप इससे, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, प्रॉमिस की। प्रॉमिस क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू अस व्हाट वी सेड दैट प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट that represents the eventual completion, है ना, या तो eventual completion बताएगा और failure, eventual completion और failure of asynchronous code, asynchronous code। सिंपल, ये आपके जो प्रॉमिस है उसकी डेफिनेशन होती है कि प्रॉमिस आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इवेंचुअली आपका जो प्रॉमिस था या असिंक्रोनस कोड था वो कंप्लीट हुआ है या फेल हुआ है। दैट्स समथिंग, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या फिर फेलियर हुआ है उसका। इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर, इवेंचुअल सक्सेसफुल कंप्लीशन डाल देते हैं, है ना, अच्छा रहेगा, या फिर कंप्लीशन ही ठीक है, आपको समझ में तो आएगा बेसिकली। जैसे एक नोट्स परस्पेक्टिव से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब समझते हैं कैसे प्रॉमिस क्रिएट करें। अब हमने पता है भाई कि प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होता है, हमने बहुत सारे अब तक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं, तो हम एक प्रॉमिस का भी कर लेते हैं यार। चलो ऐसे प्रॉमिस कर लेते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ अपने अंदर इंसर्ट करता है जिनको हम एग्जीक्यूटर्स कहते हैं। ये दो वैल्यूज़ लेता है, फर्स्ट वन इज़ योर रिजॉल्व एंड अनदर वन इज़ योर रीज़न, अनदर वन इज़ योर रिजेक्ट बेसिकली। ओके, फर्स्ट वन इज़ रिजॉल्व, रिजॉल्व के अंदर आप कोई भी वैल्यू पास करते हो, एंड रिजेक्ट के अंदर आप कोई भी रीज़न पास करते हो। क्योंकि जब वैल्यू आप कब दोगे बताओ, रिजॉल्व के अंदर, रिजॉल्व मीन्स सक्सेसफुल हो चुका है तो कुछ भी आप एक डाल दो, बट जब आप रिजेक्ट कर रहे हो तो रीज़न बताना पड़ेगा, एरर बताना पड़ेगा। तो ये तो आपने एक प्रॉमिस क्रिएट कर लिया, अभी हुआ नहीं एक्चुअली, बट इसको कोई स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, कॉन्स्ट PRM मतलब प्रॉमिस का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ऐसे। अब अगर मैं अभी इसको कंसोल करा के देखूँ, मुझे पता है क्या आने वाला है, क्योंकि हमने प्रॉपर वे में अपने प्रॉमिस को डिफाइन करा है नहीं। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे सीडी, लेक्चर कौन सा अपना, ये लेक्चर नंबर अपना 95। अब यहाँ पे करते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट JS। ओके गलती हो गई, ठीक है, एरर आ गया, पता है भाई हमें एरर आने वाला है क्योंकि तुमने प्रॉमिस हमसे डाला नहीं है। क्या कह रहा है, प्रॉमिस रिजॉल्वर अनआइडेंटिफाइड अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। ये हम एक फंक्शन की तरह से ले रहे हैं इसको, और हमें पता है प्रॉमिस ऐसे तो नहीं चलता, प्रॉमिस के लिए हमें डालनी पड़ती है यहाँ पे दो वैल्यूज़। बेसिकली प्रॉमिस आपका एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ओके ये बात, एंड इस कॉल बैक फंक्शन को आप सिंपल फंक्शन में दे सकते हो, एरो फंक्शन में दे सकते हो, इस पर तो डिबेट करना है नहीं अपने को। बट ये प्रॉमिस दो चीज़ें लेता है, फर्स्ट वन इज़ योर रिजॉल्व, अनदर वन इज़ योर रिजेक्ट। जो हमने समझी रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। रिजॉल्व कब होता है आपका प्रॉमिस, जब टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके, रिजेक्ट कब होता है, जब टास्क जो है आपका फेल हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना अपने को। अब क्या करते हैं, प्रॉमिस के अंदर एक असिंक्रोनस कोड को लिख देते हैं। कैसे, एक सेट टाइमर डाल देते हैं भाई लोग, सेट टाइमर डाल देते हैं, इसके अंदर डालते हैं एक फिर से फंक्शन, कुछ नहीं, पैरामीटर भी कुछ नहीं, डालो यहाँ पर सीधे क्या, console.log, what we can put there, we can say hello I am printed। प्रिंट हो चुका हूँ भाई, सिंपल सी बात। अब कितने टाइम बाद प्रिंट कराना है इसको बताओ, 2 सेकंड, ठीक है, करें रन इसको, करते हैं चलो। ठीक है, प्रॉमिस को पेंडिंग है अभी, एंड आफ्टर पेंडिंग प्रॉमिस आपका कंप्लीट हो गया, यानी अब प्रिंट होता हुआ दिख रहा है हमको कि भाई हेलो आई एम प्रिंटेड आफ्टर 2 सेकंड्स। वाओ ये तो हो गया भाई, ठीक है।
ये तो अब तक हम भी समझते हुए आ रहे थे कि यार आपका एक फंक्शन है कोई भी, मतलब सेट टाइम आउट के अंदर, या फिर आपका एक असिंक्रोनस कोड है, वो हमने इंसर्ट करा एंड वो हमको एग्जीक्यूट होकर मिल गया। बट हमें पता कैसे चलेगा कि वो एग्जीक्यूट हो गया या फिर नहीं हुआ या कोई एरर आया है, वो सीखना है ना अपने को बेसिकली। तो प्रोमिसेस हेल्प कैसे करते हैं उसके अंदर, हमको ये जानना है यहाँ पे अब। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं प्रोमिसेस की, जो होती हैं आपकी PRM.then। ये करता है, ये एक बेसिकली फंक्शन है आपका, ठीक है, जो क्या लेता है अपने अंदर एक बेसिकली कॉल बैक लेता है। यानी कब चलता है ये कॉल बैक, तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ये डॉट देन जो है ना, इस रिजॉल्व के साथ थोड़ा कनेक्टेड है। जब भी रिजॉल्व जो आपने यूटिलिटी डाल रखी है ये रन करेगी तो एक तरीके से इसको प्रोवोक करेगी, कि लिखा हुआ है ना यहाँ पे यार कि देन तभी काम करेगा जब आपका जो प्रॉमिस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। सही बात है भाई यहाँ पे। ओके, तो कैसे रन होगा, देखो कुछ नहीं, देन यूटिलिटी अपने अंदर एक कॉल बैक लेती है। चलो भाई कॉल बैक देना है, कॉल बैक देते हैं ऐसे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार चलो लो देखो कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस इज कंप्लीटेड, सिंपल एकदम ऐसे। अब करके देखे रन, देखते हैं होता ही नहीं होता। तो प्रॉमिस पेंडिंग था एंड देखो प्रिंट तो हो गया, बट ये तो हुआ ही नहीं यार, ये कैसे होगा। ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैंने आपको बोला तो था कि ये देन रिजॉल्व लिंक है, बट लिंक करा कहाँ हमने एक्चुअली, एंड हमने यहाँ रिजॉल्व एंड रिजेक्ट को डाल तो रखा बट इसका यूज़ भी नहीं करा। तो यूज़ कैसे होंगे, यूज़ बेसिकली कब होंगे, जब आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, देन आप इन दोनों में से कोई एक मेथड कॉल कर दो, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। रिजॉल्व मुझे पता है कब, जब मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है, रिजेक्ट तब जब मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, जब मैं कॉन्सोल के बाद प्रिंट करा रहा हूँ अपने रिजॉल्व को। तो सही बात तो है, बिकॉज हमारा रिजॉल्व तब प्रिंट होता है जब सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है, एंड यहाँ पे हो भी गया है। तो अब देखते हैं होता ही नहीं होता कुछ। लेट्स टू वेट फॉर 2 seconds एंड देन hello I'm printed, and this time you can see that you got that thing कि promise is completed। तो अब आई होप आपको ये समझ में आएंगी कि ठीक है भाई प्रॉमिस किस तरीके से हेल्प करता है हमको ये डिसाइड करने में कि हमारा प्रॉमिस कंप्लीट हुआ है या नहीं, एक आउटपुट देके बेसिकली। तो वाह, अब थोड़ा सी समझ में आ रही है अपने को बेसिकली, ठीक है। अब एक सेम काम करते हैं कि ना मैंने यहाँ पे एक अलग वेरिएबल में बना रखा है इसको यार, बट क्या एक्चुअली इसकी ज़रूरत थी एक अलग वेरिएबल की, देखते हैं भी। तो एक्चुअली देखो मैंने कहीं स्टोर नहीं करवा रखा है इसको, बट मैं डॉट देन इसमें डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता हूँ, एंड आप आगे बहुत कर भी रहे होंगे, मुझे पता है एक फंक्शन लेता है कॉल बैक में। तो डिफाइन कर देते हैं कि console डॉट लॉग कर दो, लिखो प्रॉमिस टू इज़ कंप्लीटेड, प्रॉमिस टू इज़ कंप्लीटेड, सिंपल एकदम। देखते हैं रन होता नहीं होता यार, इसको करते हैं कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद रन। आओ तो ठीक है, अभी ऐसा है, एक तो प्रॉमिस कंप्लीट हो गया, प्रॉमिस 1, एंड देखो फिर क्या हुआ, प्रॉमिस आपका जो फर्स्ट था बेसिकली वो बाद में चला, बिकॉज क्योंकि वो 2 सेकंड बाद चलने वाला था, ये 1 सेकंड बाद चलने वाला था। तो काम तो ऐसे भी कर रहा है, मतलब मैं बिना एक वेरिएबल डिक्लेयर करे ये सब कर सकता हूँ डायरेक्टली चेनिंग के थ्रू। ठीक है भाई, ये बात ही समझ में आई अपने को। बट ये तो अभी की बात है जब आपका कोड पूरा तरीके से चल रहा है, बट क्या हो जब आपका कोड चले ही ना, कोई एरर आ जाए, जब रिजेक्ट आपका यूज़ करना हो, तब कैसे। तो उसको भी देख चलो थोड़ा सा, सेम काम करेगा। एक प्रॉमिस बनाते हैं एंड कुछ नाम नहीं रखते इसका बेसिकली, इसमें सेट टाइम आउट यूज़ नहीं करते बिकॉज ये तो हमें चलेगा ही चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। कुछ डिफाइंड वैल्यू रख देते हैं, लाइक लेट कर देते हैं डेटा। मान लो आपने कोई बहुत तगड़ी एपीआई कॉल करी, कुछ करा एंड आपको डेटा मिला, डेटा अगर मिल रहा है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है, तभी मैं ट्रू डाल देता हूँ, मुझे डेटा मिल चुका है। डेटा मिल चुका है इस बेसिस पे मैं क्या करूँगा कि इफ़ डेटा है, मतलब डेटा फॉल्स नहीं डेटा ट्रू है आपका, तो मुझे रिजॉल्व कॉल करना है, मुझे रिजॉल्व कॉल करना है, नहीं रिजॉल्व करना है भाई, रिजॉल्व मुझे कॉल करना है। बट उससे पहले एक मैसेज डाल देते हैं, लॉग मैसेज कि डेटा इज़ रिसीव्ड, डेटा रिसीव हो चुका है, सिंपल सी बात। एंड व्हाट इफ़ कि डेटा नहीं मिला, क्योंकि डेटा कभी भी फॉल्स भी तो सकता है कि डेटा आया ही ना हो, तब क्या करना है, तब प्रिंट करना है कि वो ये तो एकदम खतरनाक चीज़ें प्रिंट कर देगा एकदम, console डॉट लॉग डेटा इज नॉट रिसीव्ड, डेटा हमको मिला नहीं है, सिंपल। एंड दिस टाइम जैसे मैंने डेटा कंप्लीशन के लिए रिजॉल्व कॉल करा है, डेटा को मैं ये दिखाने के लिए कि नहीं मिला, मैं रिजेक्ट कॉल कर दूंगा। अब आपको चाहे चीज़ समझ में आ रही होंगी
कि रिजॉल्व आपका होता है डॉट देन फंक्शन को प्रोवोक करने के लिए, बिकॉज रिजॉल्व इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू देन। ओके ठीक है, अब मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे डॉट देन लगा सकता हूँ। क्यों नहीं लगा सकते हो आप, लगाओ, कॉल बैक लिखो इसके अंदर, लिख दिया। अब कंसोल क्या करे बताओ कि प्रॉमिस 3 इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये प्रिंट कर दिया भाई, सिंपल सी बात। बट व्हाट इफ प्रॉमिस कंप्लीट ही नहीं हुआ, जब रिजेक्ट कॉल हुआ तो रिजेक्ट किससे कनेक्टेड होता है, रिजेक्ट कनेक्टेड होता है आपके डॉट कैच से। ठीक है, सेम बात, एक फंक्शन लेता है कॉल बैक में, ये भी कोई फंक्शन दे दो, एरर फंक्शन दे दो, ये दे दो, और यहाँ प्रिंट करा दो कि आपको डेटा मिला ही नहीं, या प्रॉमिस कंप्लीट ही नहीं हुआ, प्रॉमिस इज नॉट कंप्लीटेड, एंड ये लगा देते हैं, लिख दे प्रॉमिस 3 इज नॉट कंप्लीटेड। अब रन करते हैं एक बार, लेट्स सी क्या मिलता है। तो देखो डेटा रिसीव तो हुआ नहीं आपको, मेरा आउटपुट डेटा रिसीव हो गया एंड प्रॉमिस सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, बिकॉज डेटा ट्रू मैंने सेट कर रखा है, मैंने डेटा मिल गया। फिर आपका सेकंड वाला प्रिंट हुआ प्रॉमिस एंड देन फर्स्ट वाला, ठीक है नाइस। बट व्हाट इफ मैं वैल्यू चेंज कर दूँ फॉल्स, अब डेटा तो मिलेगा नहीं। देखते क्या एग्जीक्यूट होता है कि डेटा रिसीव नहीं हुआ एंड प्रॉमिसरी इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो ठीक है भाई कि डन डन, समझ में आ गया। डॉट देन इज़ फॉर रिजॉल्व एंड डॉट कैच इज़ फॉर योर रिजेक्ट, ये दोनों कनेक्टेड हैं एक तरीके से। रिजॉल्व ट्रिगर करता है आपके देन को एंड रिजेक्ट ट्रिगर करता है आपके किसको, रिजेक्ट ट्रिगर करता है आपके डॉट कैच को। वाह, ये तो बड़ी मस्त चीज़ें मुझे समझ में आई। ठीक है, अब एक काम करें, एक काम करते हैं कि एक और प्रॉमिस लिखते हैं। चलो फिर से एक बनाता हूँ, कॉन्स्ट PMR प्रॉमिस 4 करके, न्यू प्रॉमिस, कॉल बैक डाल देते हैं यहाँ पे, फंक्शन लिखते हैं पूरा का पूरा इस बार। रिजॉल्व हमको मिलता है इसके अंदर, ठीक है, एंड रिजेक्ट मुझे मिलता है इसके अंदर, ठीक है भाई चलो। एंड वही बात कि इफ़ तो क्या बोले, लेट करते हैं पहले कि डेटा जो है वो क्या है, वो मुझे मिल गया, ट्रू मिल गया मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इफ़ डेटा इज़ ट्रू योर, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको रिजॉल्व दिखाना है कि भाई रिजॉल्व तो हो गया, ओके। बट उससे पहले कंसोल करना है कि डेटा अराइव, डेटा पहुंच गया मेरे पास, डेटा अराइव फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है भाई, ठीक है चलो, ये डेटा मिल गया। अब इस रिजॉल्व के अंदर ना, मैंने बोला था ना आपको वैल्यूज़ आप डाल सकते हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या कर रहे होगे, आप ऑब्जेक्ट ही इंसर्ट कर रहे होगे इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज डेटा आएगा तो डेटा जेसन के अंदर आता है, तो आप जेसन इंसर्ट कर रहे होगे। तो इंसर्ट कर दो डेटा जेसन के फॉर्मेट में, लाइक सौरभ, एंड लाइक एज भी डाल देते हैं लोग, 19 एज है लो, तो ठीक है। बट इफ़ नहीं आया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं भाई, नीचे आओ, एल्स करो, कंसोल डॉट लॉग करो, डेटा इज़ नॉट राइट, डेटा आपके पास आया ही नहीं है, याद बताओ इनको, एंड इस बार रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करते वक्त आप चाहो तो फिर टेक्स्ट यहाँ डाल सकते हो कि भाई ये चीज़ डालो यहाँ से, लेट्स सपोज कि एरर आ गया, तो एरर क्या आया होगा, आप ऐसे लिख दो एरर को, लो भाई ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा प्रॉपर लिख देते लो, ये एरर आया, अब संभाल लो इसे खुद से। ये जाते हैं इफ़ को कंट्रोल करने के लिए देन है, देन से आपके पास क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, डेटा ले लेते लो, कंसोल डॉट लॉग, डेटा ले लो, नीचे जाओ, डॉट कैच लगा ले लो, कैच के अंदर भी आपको एक कॉल बैक मिलता है। यहाँ पे मुझे जो एरर मिला होगा ना, मुझे प्रिंट कराना है वो, तो क्या करें बताओ, डायरेक्टली प्रिंट करा लें जो मुझे एरर मिला है, यहाँ पे एरर लिख देते लो। बट जो वैल्यू डॉट देन के पास आएगी ना, वो इसके फंक्शन के अंदर आती है, जो कि भेजा जाता है रिजॉल्व के थ्रू। रिजॉल्व ने जो वैल्यू यहाँ पे रखी है ना, ये वैल्यू पूरी की पूरी सेंड होगी आपके किसके पास, देन के पास, तो मुझे इसको स्टोर कराना पड़ेगा, यहीं पे डेटा लो स्टोर करा दिया। सेम एज कैच के अंदर भी मुझे कराना पड़ेगा, एरर नाम डाल दे लो। अब मैं अगर प्रिंट कराऊँ तो डिफरेंट केसेस में देखें कि हमको क्या क्या आंसर्स मिलते हैं यहाँ पे। चलो लो देखते हैं कि डेटा, ठीक है ये रहा, मतलब कि देखो आपको डेटा मिल गया है ना। चलो नीचे जाते हैं ज़रा सा,
ओहो, इसको करते हैं थोड़ा नीचे, ठीक ना, ठीक है। यहाँ जाते हैं, काफ़ी छोटा आ गया भाई ये तो, ये ठीक है, ओके। सो डेटा टू जब है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। डेटा अराइव फ्रॉम डेटाबेस, हमको यहाँ क्या मिला, हमको यहाँ क्या मिला, डेटा अराइव फ्रॉम डेटाबेस, है ना, ठीक है। एंड 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 तीन क्या हुआ ना यहाँ पे देखो, कि डाला मैंने ट्रू है, मुझे डेटा मिलना चाहिए था, मिल भी गया, प्रॉपर वे में मिल गया। बट मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को चूज़ करूँ, कर सकता हूँ, क्यों नहीं। डेटा आपका आखिर ऑब्जेक्ट है, डेटा नेम डाल दे लो, तो क्या मिलेगा, लो डेटा इज अराइव्ड फ्रॉम डेटाबेस एंड आई गॉट सॉर्फ। बट ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ कि दोबारा से फिल्टर कर पाऊँ कुछ चीज़ एंड देन करूँ। तो आप पता है एक और डॉट देन लगा सकते हो यहाँ पे, लेट मी टेल यू हाउ। राइट इस डॉट देन का जो एंडिंग है वहाँ पे जाओ, डॉट देन करो एंड सेम एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ लिख दो। अब इस डेटा को आप रिटर्न करवा दो, यहाँ से डेटा को रिटर्न कर दो, बट सिर्फ डेटा डॉट नेम को करो। एंड अब इस देन के अंदर जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू होगी ये वाली जो आपके इस पिछले देन ने रिटर्न करी है, वो स्टोर हो जाएगी। लाइक यूज़र नेम डाल देता हूँ लोग, एंड देन आप इजीली इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। कैसे करो भाई, कि यूज़र नेम डाल देते डायरेक्टली, वो प्रिंट कर दो मेरे लिए बेसिकली। जाते हैं यहाँ पे लो, अब रन करें, करते रन, तो देखो क्या मिला मेरे को, कि डेटा अराइव्ड हो गया, डेटा ये था, एंड फिर आपको सौरभ मिल रहा है ना, ये तरीका। अभी चीज़ें बीच में आपको पंगा कर रही होंगी, एक काम करते हैं फटाफट इनको कमेंट कर देते हैं। लो भाई, अब रन करते हैं, चलो देखो डेटा अराइव्ड फ्रॉम डेटाबेस दिस एंड सौरभ, ठीक है। इजी लगा, काफ़ी इजी था। अब ना एक ऐसी तरीका होता है कि डॉट फाइनली लगाने का, डॉट फाइनली। अब देखो मुझे पता है डॉट देन कब रन होगा, जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है, एंड डॉट कैच कब होगा, जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका है। पता है फाइनली कब रन होता है, इसलिए हर बार रन होता है। ऐसा नहीं मतलब कि रिजॉल्व हुआ रिजेक्ट हुआ, बट इससे मतलब है कि एट द एंड कंप्लीट हो गया आपका प्रॉमिस भाई। एंड ये भी कॉल बैक ही लेता है डायरेक्टली, कि यहाँ पे लिख देते हैं, ये हर बार चलेगा, console डॉट लॉग कि द प्रॉमिस इज आइदर रिजॉल्व और रिजेक्टेड बट कंप्लीटेड एट द एंड, कंप्लीटेड। इसी मतलब कि क्या हुआ, बट हाँ कंप्लीट हो गया, इसको इससे मतलब है। तो हर बार प्रिंट होगा, पता है चाहे आपका कोड चले ना चले, दिखाओ प्रॉमिस आइदर रिजॉल्व बट कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको कर दूँ फॉल्स कर दूँ तो भी चलेगा। एक्चुअली ये बताता है कि आपको जो प्रॉमिस है ना वो ख़त्म हो गया, प्रॉमिस हो गया एंड। जैसे डेटा को फॉल्स करने पे हमें क्या एरर मिल रहा है, देखें ज़रा सा आओ, कि एरर इज़ नॉट डिफाइंड, वाई एरर इज़ नॉट डिफाइंड भाई। अच्छा ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सिंपल। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आप एरर डाल दो यहाँ पे लो, कि डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ रॉन्ग हो गया भाई। अब ये जो रिजेक्ट भेजा है वो कहाँ जाएगा, इस एरर के पास, एंड ये एरर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल देखो, द प्रॉमिस इज आइदर रिजॉल्व और रिजेक्टेड तो दिखा रहा है फाइनली, बट ऊपर देखो कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये एक तरीका है अपने कस्टमाइज एरर्स को शो करने का, ठीक है। आई होप आपको जो क्लियर होंगी। यहाँ से थोड़ा थोड़े पढ़ लेते हैं आओ। इन्हें बता दिया आपको कि रिजॉल्व क्या करता है। रिजॉल्व ये बताता है कि आपका जो प्रॉमिस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, एंड डॉट देन इज कनेक्टेड फ्रॉम रिजॉल्व। जब रिजॉल्व ट्रिगर होगा देन डॉट देन कनेक्ट, ओके, वो भी अपने आप चल जाएगा। फिर एक डायरेक्टली मैंने एक डाल दी वैल्यू ट्रू फॉल्स, उसको थ्रू रन करके ज़्यादा चीज़ों को आपको कि सक्सेस है मतलब रिजॉल्व करो, अगर फेल हो गए हो तो रिजेक्ट कर दो। एंड रिजॉल्व वाला डॉट देन को ट्रिगर करेगा, रिजेक्ट वाला डॉट कैच को ट्रिगर करेगा। एंड बिटवीन देन एंड कैच आई कांट यूज अ सेमीकोलन बिकॉज ये फिर पूरा फ्लो खराब कर देगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेमीकोलन वी यूज डॉट ओनली, जिससे कि हम चेनिंग इनेबल कर सकें। चेनिंग नहीं, इसको दनेबल कहते हैं बेसिकली। वो सीखते आगे क्या होता है कि रिजॉल्व मुझे पता है, रिजॉल्व फंक्शन अपने अंदर वैल्यू लेता है। वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग, कैन बी डेटा टाइप ऑफ एनी, ठीक है। तो रिजॉल्व क्या करता है एक्चुअली, आपका जो पेंडिंग स्टेट रहता है ना प्रॉमिस का, उसको कन्वर्ट कर देता है फुलफिल्ड स्टेट में, ठीक है। मतलब कि जो प्रॉमिस था कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड साथ में क्या करता है, पास कर देता है वैल्यू को, जो भी आपको पास करनी है आपके देन के अंदर वो। एंड रिजेक्ट करता है,
रिजेक्ट आपका रीज़न लेता है तो बेसिकली कि क्यों आपका रिजेक्ट हुआ बेसिकली, एंड देन रिजेक्ट जो है आपके प्रॉमिस की पेंडिंग स्टेट को चेंज कर देता है रिजेक्टेड स्टेट में। इससे ये पता चलता है कि आपको जो प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका है। एंड रीज़न एक्चुअली क्या लेता है, एरर लेता है अपने अंदर, क्या एरर आया जिसकी वजह से दिक्कत है, एंड उसको आप डॉट कैच में ट्रांसफर कर सकते हो। देन मैंने ये तरीके से समझा दिया आपको कि अगर मैं डेटा अपने अंदर से दूँ डायरेक्टली, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मल्टीपल देन लगा सकता हूँ, देनेबल बना सकता हूँ उसको, एंड मल्टीपल देन लगा के डेटा फिल्टर कर सकता हूँ, देन यूज़ कर सकता हूँ, एंड डॉट कैच भी लग सकता है ऑब्वियस बात है एरर हैंडलिंग के लिए। एंड फाइनली किस बात के लिए, फाइनली ये बताता है एक्चुअली कि जब भी आपका जो कोड है प्रॉमिस का कंप्लीट हो चुका है, फ़र्क नहीं पड़ता उसे कि वो रिजेक्ट हुआ है या फिर सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, बट हाँ कंप्लीट हो गया तो फाइनली रन कर जाएगा अपने आप ही। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जब भी आप यूज़ करो दो से ज़्यादा देन इसको हम चेनिंग कहते हैं, देनेबल कहते हैं इसको बेसिकली। एंड फर्स्ट देन की जो वैल्यू है अगर आप उसको रिटर्न करोगे तो वो अगले दिन के पास चली जाएगी, एंड सेकंड दिन की वैल्यू रिटर्न करोगे थर्ड के पास चली जाएगी। सिंपल एक चेन बन चुके हैं यहाँ पे। एंड फाइनली फंक्शन जो है वो ये बताता है कि एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है। सिंपल हमेशा प्रिंट करेगा चाहे आपका सक्सेसफुल रहा हो या फिर फेल हुआ। ये बात थी प्रोमिसेस की, किस तरीके से एक असिंक्रोनस कोड को आप प्रॉमिस के थ्रू हैंडल कर सकते हो डॉट देन डॉट कैच के थ्रू। पता है आपको ये तो डॉट देन डॉट कैच बेसिकली जो है ना, ये जस्ट अभी ही आए हैं आपके ES6 मॉड्यूल के अंदर, उससे पहले ये नहीं थे। बट ये एग्जिस्टेंस में फिर भी थे। कैसे थे, उस वक्त आपके पास ना कुछ लाइब्रेरीज हुआ करती थी, ब्लू बर्ड एंड क्यू। लेट मी टेल यू, ब्लू बर्ड JS लाइब्रेरी, ठीक है, एक ही लाइब्रेरी थी ब्लू बर्ड डॉट JS, एंड एक और थी दैट्स नेम इज़ बेसिकली क्यू लाइब्रेरी इन JS। ये क्यू आपकी थी बेसिकली, क्यू JS थी, आई थिंक क्यू थी या फिर आई डोंट नो द नेम एक्चुअली, बट हाँ ये वाली जो थी आपकी बेसिकली थी, ये काफ़ी यूज़ थी उस वक्त में। क्यों, बिकॉज ये ना आपको प्रोमिसेस प्रोवाइड करती थी उस टाइम पे जब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअली प्रोमिसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, किसी ने बनाई होगी, देन लोग इसको इंपोर्ट करते थे अपने अंदर, एंड देन इसको यूज़ करा करते थे। ये जो लाइब्रेरी है ना आपकी बेसिकली, जो आप अभी डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली ये सब यूज़ कर रहे हो ना, उन्हीं का एक ऑल्टरनेट वर्जन थी। ऑल्टरनेट वर्जन क्यों, बिकॉज उस वक्त JS के अंदर तो थी नहीं चीज़ें ये सब, बट हाँ अलग से तो आप यूज़ कर सकते थे। बट एज टाइम पास जावास्क्रिप्ट लगा कि तो बड़ी पावरफुल चीज़ है, तो जावास्क्रिप्ट ने इसको अपने अंदर ही इंडल्ज कर लिया, एंड अब जावास्क्रिप्ट के साथ ही आती है, तो आपको एक्सटर्नल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ उस टाइम पे काफ़ी थी ये चीज़, अभी नहीं है, बट अभी आपके पास JS के अंदर ही मिलती है, तो आप ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो कई लोग कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस में क्या बात आती है, क्या लाइब्रेरी के थ्रू करना ईजी है या फिर नोट JS के थ्रू, तो आप नोट JS के थ्रू करो, JS के थ्रू करो, बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती, तो परफेक्टली आप इसे रन कर सकते हो। पहले के लोग काफ़ी करा करते थे, बट अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, आप छोड़ सकते हो डायरेक्टली JS वाले के करो, ठीक है, क्योंकि पूरी यूटिलिटी यहाँ पे है तो क्यों उसको डाउनलोड करना बेसिकली। तो ये तो हमने समझ लिया भाई, प्रॉमिस इतनी थे प्रॉमिस, डॉट देन डॉट कैच एंड डॉट फाइनली, बस 3 स्टेट्स क्या होती हैं ये सब। अब ना जो सेम काम हमने करा, जैसे देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या करा था, हमने ये जो XHR रिक्वेस्ट है इसको हैंडल करना सीखा था या नहीं बताओ, कि भी तो एक असिंक्रोनस कोड है, बट इसमें हमने देखा नहीं था कि भाई पंगा हो गया अगर कुछ तो कैसे चलेगी चीज़ें। तो अब इसके अंदर भी ना यूज़ करके देखना अपने डॉट देन डॉट कैच को, इस पूरे के पूरे कोड को प्रॉमिस के अंदर डाल देना, देन देखना प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है उस बेसिस पे। बट वो ना काफ़ी टीडियस मेथड हो जाता है, काफ़ी मतलब अलग से अजीब सा मेथड हो जाता है इसमें यूज़ करने के लिए। ऐसे असिंक्रोनस टास्क में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, XHR में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना वो थोड़ा टफ लगेगा। तो इस टफनेस से बचने के लिए आपको पता है डेवलपर्स क्या होते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं। तो डेवलपर्स लेके आए आपके पास दो चीज़, फर्स्ट वन इज असिंक एंड अवेट। असिंक एंड अवेट ये क्या है, ये जस्ट प्रोमिसेस के अल्टरनेट है। दे अलाउ अस टू राइट asynchronous code in that way, in that look that it behaves like synchronous code, look and behave like synchronous code। मतलब async and await का यूज़ करके ना मैं अपने कोड को इस वे में लिख सकता हूँ, इस वे में लिख सकता हूँ कि आपको जो पूरे का पूरा कोड है ना वो सिंक्रोनस की तरह बिहेव करेगा एंड दिखेगा, बट हाँ होगा सिंक्रोनस कोड ही। इसकी वजह से ना हम काफ़ी ईजिली मैनेज कर पाते हैं अपने इन सब चीज़ों को, डेटाबेस कॉल एंड एक्सेट्रा थिंग्स। बट द ओनली प्रॉब्लम दे हैव इज़ कि इनके पास ना इन बिल्ड एरर डायरेक्टली हैंडल करने की सुविधा नहीं है। जैसे आपको जो डॉट देन डॉट कैच है ना वो खुद से एरर हैंडल कर लेता है, एरर आ रहा होगा तो कैच चल जाएगा, नहीं आ रहा तो देन चल जाएगा, है ना। बट असिंक कवेट के पास ये जो चीज़ें हैं वो नहीं है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है इसकी। बट फिर भी हमारे पास इसको रिजॉल्व करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक आता है, सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो, इसे पढ़ा था ना जब हमने, लाइक सिक्वेंशियल फ्लो होता है, ऐसे ही आपके पास स्विच स्टेटमेंट्स लूप्स होते हैं, तो ऐसे ही आपके पास हमने बोला था ट्राई कैच भी होता है, तो थोड़ा उसको भी देखेंगे आज हम। बट एक काम करते हैं ना, एक और प्रॉमिस बनाते हैं, चलो कॉन्स्ट प्रॉमिस 5 पेयर 5 एंड न्यू
प्रॉमिस, ऐसे मुझे पता है क्या होगा यहाँ पे, मुझे मिल रहा होगा एक रिजॉल्व एंड एक मिल रहा होगा रिजेक्ट। सिंपल सी बात है। बिल्कुल यार, सही बात कह रहे हो आप। अब एपीआई कॉल करें, बताओ, XHR वाली करके देखें। कॉपी कर लेते हैं सीधे यहाँ से इसको, Ctrl+C, जाते हैं कंट्रोल भी कर लेते हैं। लो, तो ये प्रॉमिस हो गया आपका। ये देखिए क्या करता है, काम करते हैं सारे के ऊपर कोड को ना एक बार वो कर देते हैं। मुझे पता है पंगा करेगा, हमने देखा था उस दिन की, चलता ही नहीं है यहाँ पे, ये चलता ही नहीं है यहाँ पे। ये रन करूँ तो ये मिल जाएगा, है ना, कि भाई XML HTTP रिक्वेस्ट डिफाइंड नहीं होती है, फलाना चीज़ है फलाना चीज़ है। तो एक काम करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं फटाफट, index.html, ऐसे कर लेते हैं फटाफट। नीचे जाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डाल देते हैं, बस यहाँ डालते हैं क्या, हैंडलिंग API with which API handling with promises। चलो, अब मैं अगर कोड रन करूँ ये वाला वेब के अंदर, कुछ दिखता है नहीं, देखते हैं चलो। कहाँ है हम? ठीक है भाई, मेल हमें मिल रही है, मेल मिल रही है, एंड मेल ही हम चेक भी कर रहे हैं। सही बताऊँ तो देखो हम क्या चीज़ यहाँ से निकाल के ला रहे हैं कि जाओ रैंडम यूज़र API के पास एंड मुझे ईमेल बता दो। अगर आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है पूरा का पूरा, वो मिल रहा है अपने को, देखते हैं चलो। हाँ भाई, पूरा का पूरा मिल रहा है, बट यहाँ पे तो कुछ हमने ज़्यादा करा ही नहीं था, प्रॉमिस बनाया था। अब देखो बात कहाँ पे आती है कि इफ़ ये चीज़ हो रही है कि आपके पास रेडी स्टेट 4 है एंड XHR स्टेट 200 है, देन क्या करो, देन फटाफट नीचे जाओ एंड इस चीज़ को प्रिंट कराने से अच्छा क्या करो, जल्दी बताओ क्या कर सकते हैं। रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व, ओके जस्ट लेट मी डू समथिंग। इधर करते हैं फटाफट ऐसे, रिजॉल्व कर दो एंड इसको नीचे भेज दो एंड PRM5 के अंदर हम डायरेक्टली डॉट देन लगा सकते हैं। डेटा मुझे यहाँ मिल रहा होगा, डेटा फटाफट करते हैं ऐसे, console.log एंड डेटा मुझे यहाँ मिल रहा है। कितना ईजी चीज़ है। अब देखते हैं क्या मिलता है अपने को। सेम मिल रहा है भाई, बढ़िया। एंड अगर कोई एरर आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास डॉट कैच है ही भाई, सीधे लिख देंगे समथिंग, console.log कर देते हैं, console.log समथिंग हैपेंड, ट्राई अगेन। सिंपल एकदम, डन भाई। अगर कुछ एरर आ रहा होगा, लेट सपोज क्या करते हैं कि एक ये उड़ा देते हैं यहाँ से, API का पी हटा देते हैं, तो API बिगड़ गई। देखते हैं क्या आता है, एरर आ गया कि API हमको मिली नहीं, एक्चुअली नॉट फाउंड दिखा रहा है। ओके, सो कोड ब्रेक होने की नौबत नहीं है अपने को, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक सिंपल सा एरर आ रहा है अपने पास। अब ये एरर आपको एक्चुअली लगता है प्रोवोक हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज भाई डॉट जो कैच है उसको भी तो प्रोवोक करना पड़ता है। कैसे प्रोवोक होता है आपका वो? जब आप यूज़ करते हो रिजेक्ट को, है ना। अब समथिंग हैपेंड, ट्राई अगेन, एंड ये चीज़ हम आपके यूज़र को दिखा सकते हैं इजीली। एंड ये तो आपका API की वजह से आ रहा है, उसकी दिक्कत नहीं, छोड़ो। बट आई होप अब आपको जो समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आप रिजॉल्व रिजेक्ट को यूज़ करते हो। तो इतना था आपका, कमेंट कर देते हैं इसको बेसिकली। अब ये सेम चीज़ ना हैंडल करने के लिए आपके जो वो है ना डेवलपर जी कह रहा हूँ, बट डेवलपर कम्युनिटी जो आपकी GS की, उसने कहा कि यार ये तो बड़ा TDS चीज़ है, इतना अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो क्या होगा। तो यहाँ पे ना बड़ी मस्त चीज़ आई असिंक अवेट की। उससे पहले हम थोड़ा सा फैच समझ लेते हैं क्या होता है। जितना भी हमने XSR ऊपर लिखा है ना, वो एक लाइन में कर देता है आपका पूरा का पूरा ये HTTPS। अगर मैं अपनी गिटहब की पे डालूँ, github.com/users/सौरभ भट्ट, ठीक है, ये मेरी API है। एंड पता है ये API क्या करती है, ये जो ये फैच फंक्शन क्या करता है, जितना आपने कोड लिखा है ना यहाँ पे, बताऊँ कहाँ से ले कहाँ तक का, ये जो कोड आपने यहाँ से लिख के, एक्चुअली इसको नहीं, ये दिखाता हूँ प्रॉपर्ली। ये जितना कोड आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है ना, ये पूरा कोड एग्जैक्टली क्या करेगी ना, एग्जैक्टली इस एक वर्ड से हो जाता है, फैच वर्ड से।
हाँ, अब फैच वर्ड पता है क्या करता है एक्चुअली, देखो फैच वर्ड क्या करता है एक्चुअली, हमको मिल रहा है कुछ यहाँ पे, इसको हम देखें ज़रा, जस्ट वेट अ सेकेंड। अगर मैं फैच कॉल करूँ यहाँ पे, हाँ फैच ऐसे नहीं, फैच वापस लेके आते हैं, फैच यस, ये क्या देखो एट द एंड एक प्रॉमिस रिस्पॉन्स देता है आपको, प्रॉमिस रिस्पॉन्स है ओके। अगर मैं ऐसे करके देखूँ तो मुझे वही बता रहा है कि प्रॉमिस रिस्पॉन्स मिलता है, प्रॉमिस रिस्पॉन्स मिलता है, दैट मीन्स कि मतलब मुझे एक्सेस तो होगा डॉट देन कैच का, बिकॉज प्रोमिस एट द एंड या तो रिजॉल्व होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। एंड इफ़ प्रॉमिस आपको रिजॉल्व हुआ है तो क्या करना है मेरे को, कुछ नहीं भाई, मुझे कुछ डेटा मिल रहा होगा यहाँ पे, क्या मैं वो डेटा प्रिंट करा सकता हूँ, बताओ, करा के देखते हैं कुछ, console डॉट लॉग एंड डेटा डॉट जेसनिफाई कर देते हैं इसको, लेट्स सी, आई होप ये टाइम ना ले ज़्यादा एंड रन कर दे। प्रॉमिस पेंडिंग चले गया, ठीक है। अब ये दिक्कत क्यों आ रही होगी बताओ, दिक्कत इसलिए आ रही है ना, बिकॉज फैच जो होता है वो कुछ समय लेता है अपने कोड को रन करने में, कुछ समय लेता है। तो इतना आप चीज़ समझो अभी बस, कि फैच क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, डेटा लेके आता है। अब इसको हम हैंडल करते हैं असिंक के साथ, देन आपको क्लैरिटी मिलेगी कि चीज़ें दिक्कत कहाँ दे रही हैं। असिंक क्या होता है ना, देखो असिंक बेसिकली एक फंक्शन होता है आपका, एक असिंक का फंक्शन लिखते हैं, नेम इज़ लाइक डेटा, पैरामीटर कुछ नहीं डालते। अब देखो मैं फैच यूज़ करूँगा वापस से, ओके, अगेन आई हैव टू राइट माई होल API डॉट github.com/users/forward, ये हो गया, ये फैच है आपका बेसिकली। अब असिंक तो समझ में आ गया, असिंक आपके एक सिंक्रोनस कोड को असिंक्रोनस कोड बना देता है, मतलब जब तक ये नहीं चलेगा तब तक ये चल देगा, मतलब आपके साथ मतलब ब्लॉक नहीं करेगा कोड को, एक्चुअली नॉन वर्किंग कोड की तरह वर्क करेगा। बट एक वर्ड होता है अवेट, असिंक के थ्रू आप इस अवेट को यूज़ कर सकते हो, इसके बिना आप अवेट यूज़ नहीं कर सकते। अवेट क्या करता है, वेट करता है आपके इस रिक्वेस्ट के लिए, एक असिंक्रोनस कोड के लिए। ये आपका एक्चुअली असिंक्रोनस कोड है, बिकॉज फंक्शन तो यार क्या ये असिंक्रोनस होगा, डायरेक्टली रन करता है, बट ये एक असिंक्रोनस टर्म आपने यूज़ करी, कोड यूज़ करा, तो ये कुछ टाइम लेगा। तो जब तक ये चलेगा नहीं तब तक आपका अवेट जो है आगे बढ़ने नहीं देगा इस कोड को, इस फंक्शन के अंदर, तो इस पे रोक लेगा। बट हाँ, हमेशा के लिए नहीं, कुछ एक लिमिट होती है, हम आगे डिस्कशन करेंगे उस पर। तो फैच जो है कुछ देगा आपको रिस्पॉन्स में, तो स्टोर करवा ले कहीं पे, लाइक रॉ डेटा करके नाम से स्टोर करवा लेते हैं, चलो रॉ डेटा मिला अपने को, ठीक है। अब इस रॉ डेटा को हम करते हैं प्रिंट, रॉ डेटा डन। अब देखते हैं रन करके कोड को कुछ मिलता है नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिला यार, ब्लो माइंड हो गया है। अरे ब्लो कुछ नहीं हुआ, आप ढंग से पढ़ो एक बार, असिंक एक फंक्शन है तो फंक्शन कॉल भी तो करना पड़ता है ना काका। आप देखो, ठीक है, वेट हुआ एंड कुछ तो मिला भाई अपने को, गिटहब की जो आपकी API जो हमें देती है वो मिला। रिस्पॉन्स में क्या मिला, रिस्पॉन्स में मिला आपको स्टेटस, क्या बताया था मैंने आपको उस वक्त कि 200 मीन्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। स्टेटस टेक्स्ट में मिला कि ओके है। देन हेडर्स क्या क्या मिले आपको, ये देखो ये आपके हेडर्स होते हैं, ओके। हेडर्स बेसिकली आपका जो भी डेटा है, आप समझ सकते हो उस चीज़ को, है ना। एंड ये सब आपको चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, बॉडी यूज़ ओके, रिडायरेक्टेड, एवरीथिंग यू गॉट। बट ये तो एक्चुअल डेटा है ही नहीं, क्यों, एक्चुअल डेटा आपका स्ट्रिंग में नहीं, आपका आता है जेसन में, तो मुझे जेसन में करना पड़ेगा, बिल्कुल यार बिल्कुल। तो लिखते हैं डेटा इक्वल्स टू, कैसे कर सकते, जेसन डॉट पार्स या फिर रॉ डेटा डॉट जेसन, दोनों तरीके सेम है, जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं आपके स्ट्रिंग को। अब रॉ डेटा की जगह सिर्फ डेटा प्रिंट करके देखें क्या, तो देखते हैं कि प्रॉमिस पेंडिंग है एंड पेंडिंग ही रहा, अब क्यों नहीं चल रहा। ओ, आप पॉज करके थोड़ा सोचो कि कोड तो पूरा सही था, बस एक इस लाइन ने पूरे कोड को ब्रेक कैसे कर दिया। बात एक्चुअली ये है कि हर एक असिंक्रोनस कोड तो टाइम लेता ही है, बट कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो टाइम लेते हैं, जैसे इस स्ट्रिंग को जेसन में कन्वर्ट करना भी तो एक टाइम ले रहा होगा। तो इसके लिए भी हमने जब असिंक यूज़ करा है तो आपको अवेट यूज़ करना पड़ेगा, जो भी चीज़ टाइम लेगी उसके रिस्पॉन्स में। तो अब देखते क्या मिलता है, अब देखो आपको जब पूरा का पूरा रिस्पॉन्स कितने प्यारे तरीके से मिला है, ठीक है। यही आपका यूज़ होता है असिंक अवेट का। एंड फैच सिंपल क्या करता है, वो जो XHR वाली रिक्वेस्ट सेम काम करता है, बट एक लाइन के अंदर सिंपली, पीछे बहुत सारी चीज़ चल रही होती है, हम अगले लेक्चर में इन डेप्थ समझ रहे होंगे, बट अभी के लिए हमारा जो चीज़ था वो ये था। एंड सेम एज पता है, फैच एक प्रॉमिस ही तो है, तो क्या कर सकते हैं देखो,
क्या कर सकते हैं हम जाते हैं फटाफट यहाँ पे फैच को यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अभी तो हमने असिंक का वेट यूज़ करा, व्हाट इफ़ कि मैं यहाँ पर डॉट देन यूज़ करूँ, उड़ाते हैं। प्रॉमिस ही तो है एक्चुअली आपका जो फैच है। प्रॉमिस हमेशा या तो फुलफिल होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, बट इफ़ ये फुलफिल हुआ तो फुलफिल हुआ अगर ये, तो मुझे डेटा मिल रहा होगा, डेटा मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा यार। बट डेटा जो है अभी कैसा है आपका, डेटा अभी आपका बड़ा अजीब सा है, मतलब जेसन में नहीं है। तो मैं रिटर्न कर दूँ डेटा को जेसन में, डेटा डॉट जेसन में, आओ भाई जेसन में आओ। देन आगे एक और देन लगाता हूँ, एंड इस देन में क्या डाल देता हूँ, इस देन में डालता हूँ, एक काम करता हूँ इसको हटाता हूँ यहाँ से, बिकॉज मुझे बस एक लाइन लिखनी है कौन सी, तो उसके लिए मैं क्यों पूरा स्कोप ओपन करूँ, इसको तो तब ओपन करते हैं जब हमें बहुत सारी लाइन लिखनी होती है एंड एक्सप्लिसिटली रिटर्न डालना होता है। तो ओके, क्या करना है अपने को, जो वहाँ से ऊपर से मिला है डेटा उसको भी ले लेते हैं, डेटा प्रॉपर डेटा है आपका, ये तो ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर, वो डेटा प्रॉपर, डेटा प्रॉपर है डेटा आपका। चलो भाई एक कैश भी लगा देते हैं कि एरर अकर्ड, एरर हो गया भाई अपने से, एंड डॉट फाइनली भी लगा देते हैं लोग, डॉट फाइनली की कोड इज फिनिश्ड, code is finished and we got data and we got the data, सिंपल। अब रन करें, चलो ये करते रन एंड वी गॉट दैट थिंग वेरी इज। देखो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी मिली, हमें पूरा का पूरा जो कोड है वो मिल गया एंड 2 बार मिला, क्यों, बिकॉज आपका जो ऊपर फैच असिंक का वेट के साथ भी काम कर रहा था एंड यहाँ पे आपका फैच जो है डॉट देन डॉट कैच के साथ भी काम कर रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करूँ एंड देन रन करूँ अपने कोड को, तो भी मुझे जो चीज़ें प्रॉपर्ली मिल रही हैं। तो क्यों, बिकॉज फैच भी तो एट द एंड एक प्रॉमिस ही है एंड प्रोमिस आपके या तो रिजॉल्व होंगे या क्या होंगे आपके, बताओ बताओ बताओ, या तो आपके डायरेक्टली रिजेक्ट होंगे, है ना। ठीक है, तो काम करता हूँ, कंसोल करता हूँ, कन्वर्टिंग डेटा इनटू जेसन, क्यों, बस थोड़ी देर के लिए समझो, करते हैं इसको एंड इसको भी करते हैं अनकमेंट। चलो ठीक है, चलो थोड़ा समझो आप कोड को, ये आपका कोड है एंड ये एक आपका कोड है, नीचे नीचे वाला जो कोड आपने लिखा ये पहले रन हुआ, फैच वाला कोड आपका पहले रन हुआ जब आपने प्रोमिसेस के साथ यूज़ करा। देखो ये रन हुआ पहले, बट लिखा तो पहले मैंने ये वाला था, फंक्शन वाला, कौन सा, ये वाला, ये रन नहीं हुआ। तो मुझे रीज़न बता सकता है कि क्यों नहीं हुआ एक्चुअली, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे, बट तब तक के लिए एक हिंट देता हूँ आपको, आप वापस से जाइए मेरे इवेंट लूप वाले वीडियो देखिए कि किस तरीके से जो आपका असिंक्रोनस कोड है वो काम करता है। वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था कि उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया मैंने आपको, अब जाके चेक करना, ठीक है। इतना था आज का हमारा टॉपिक, काफ़ी मतलब मज़ा आया, इन डेप्थ गए हम लोग एंड हर एस्पेक्ट से समझा। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड यू गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम देयर। अब आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो अपने फैच को, जी हाँ, बट क्या आपने फैच समझ लिया पूरे तरीके से, जी नहीं, फैच को तो हम समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर इन डेप्थ में। बट हाँ, प्रॉमिसेस में तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आप सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है, प्रॉपर में बताया एकदम। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, काम नहीं इसका हमारे पास। तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, असिंक का वेट क्यों काम करता है, क्या काम करता है, बेसिकली असिंक का वेट का काम क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं। एंड असिंक क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, ठीक है, दैट अलाउ एन यूज़ ऑफ अवेट। हम असिंक के साथ अवेट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अवेट क्या करता है, वेट करता है प्रॉमिस के कंप्लीट होने का, या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, ओके, आफ्टर दैट ही वो प्रोसीड करता है आगे। बड़ा मस्त चीज़ है, ठीक है। बट एरर हैंडलिंग तो हमारे पास होती नहीं इसके अंदर, अगर आपने देखा होगा, अगर एरर हैंडलिंग नहीं थी भाई इसके पास, कहाँ है फैच के अंदर एरर हैंडलिंग, बिल्कुल नहीं है। क्या हो अगर मैं यहाँ से एपीआई का पी हटा दूँ एंड तब रन कराऊँ इसको, कमेंट कर देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, अगर मैं अब रन कराऊँ तो क्या होगा भाई, ये तो अब भी आ रहा है कोड, बट ऐसे कैसे आ रहा है, एरर मिल रहा है भाई अपने को, देखो एरर तो मिल रहा है। तो इतनी प्रॉपर वे में एरर यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक को। ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है, ट्राई वाली कमेंट आप यहाँ डाल दो जो आपको एक्चुअली रन करानी है, एंड इफ़ कहीं एरर आने के चांसेस आपको लगते हैं तो वो नीचे कैच में लिख दो कि console.log
क्या लिख सकते हो, ई प्लस एरर, क्योंकि मुझे एरर मिलते हैं। जो भी यहाँ से एरर आएगा ना, देखो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर आप लिखते हो कोड जो आपको रन करना है। मुझे ये कोड रन करना था, मैंने लिख दिया। अगर प्रॉपरली रन करा तो स्टेटमेंट आगे रन करेगी नहीं आपकी कैच वाली, बट इफ़ देर इज सम एरर देन वो एरर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा एंड देन आप उस एरर को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो। जाते हैं यहाँ पे, अब देखो क्या होगा। इतना गंदा सा एरर तो नहीं आया, सिंपल सा एरर आया एकदम, है ना। देखो एरर टाइप एरर फैच फेल्ड, कितना सिंपल सा एकदम एरर आया। अगर मैं पी कर दूँ तो अब एरर नहीं आएगा, मुझे पता है। देखो प्रॉपर आपको डेटा मिल गया। तो इस वे में आप एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो अपने असिंक का वेट के अंदर। बाय डिफॉल्ट नहीं है बट ट्राई कैच तो है ना, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। ओके, आई होप आपको समझ में आएगी। ये बात काफ़ी ईजी थी, ज़्यादा खास नहीं था। फैच क्या होता है, इट यूज्ड, क्यों यूज़ करा जाता है, इट इज़ यूज्ड टू मेक HTTP रिक्वेस्ट टू सर्वर्स एंड द रिस्पॉन्सेज। ठीक है, इट इज़ मॉडर्न अल्टरनेटिव ऑफ HTML रिक्वेस्ट। ठीक है ना, XML HTTP रिक्वेस्ट, तो इतना बड़ा नाम है ना इसका XML रिक्वेस्ट का। ये एंड फैच जो है बेसिकली मॉडर्न वर्जन है आपका इसका। एंड फैच आपका बेसिकली प्रॉमिस है, जबकि आपका XML HTTP रिक्वेस्ट प्रॉमिस नहीं है। ये प्रॉमिस है तो हमारे पास डॉट देन डॉट कैच का एक्सेस हो जाता है एंड ईजिली हम चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं यहाँ पे। दैट्स वाई फैच के साथ आपका डॉट देन डॉट कैच काफ़ी ईजिली होता है। आप कहीं जगह देखो कि बहुत सारे लोग असिंक का वेट यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फैच के साथ आपका डॉट देन डॉट कैच। एक डिबेट होती है, आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी रन कर सकते हो, बट हाँ जब आप डेटाबेस कॉल लगा रहे हो तो प्रेफर करा जाता है कि आप असिंक का वेट यूज़ करो कि जब तक डेटाबेस से डेटा आ नहीं जाता। आगे नहीं बढ़ना उस कोड के अंदर, सीधे एरर फेंक दो गई, तो सम टाइम दैट टेक्स टाइम। तो हम अवेट यूज़ करेंगे कि भाई कुछ देर रुको, अगर इस सर्टन टाइम के बाद नहीं आता तब आप मूव ऑन करके एरर दे दो। तो वहाँ पे असिंक अवेट काफ़ी काम का होता है। ठीक है, मतलब यूज़ केसेस हैं इसके अपने भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर के अंदर हम समझ जाएंगे अपने रिसोर्सेज के फैच को, क्या ही बोल दिया मैंने। हम अगले लेक्चर के अंदर समझ जाएंगे अपने फैच को इन डेप्थ में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय गाइस।